जब इंसान फैमिली में किसी छोटे बड़े को मुंह दिखाने के काबिल न रहे तो इससे छोटा और मैंने क्या होना है? उस्मा ने शादी की है फारूक। मेरे ख्याल में तो हमें उसकी शादी को दिल से कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि उसे इस घर से इज्जत से रुखसत करना चाहिए। इज्जत से रुखसत कर? मेरे ख्याल में अब इसकी भी जरूरत नहीं रही बल्कीस बेगम। शायद तुम भूल रही हो, ये घर उज़्मा का है, बल्कि उज़्मा को चाहिए कि हम सबको इस घर से रुखसत करें। देखिए फारूक, आप दूसरों की बातों में आकर ना खुद तमाशा बने और ना अपनी बेटियों को तमाशा बनाएं। मैं सायरा को समझाऊंगी। वो जहां भी जाती है अकेली नहीं जाती, अकरम उसके साथ जाता है। देखिए, सिवाय जीनत के घर में किसी को किसी पर कोई एतराज नहीं। उस्मा का अच्छा रिश्ता हो गया है। अगर मायरा और सायरा का अकरम और असलम से रिश्ता हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता तो मुझे पूरा यकीन है कि सायरा का रिश्ता भी किसी बहुत अच्छी जगह हो जाएगा और हमारी मायरा का इलाज होगा। अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। देखिए फारूक, उस्मा जो कुछ भी कर रही है अपनी बहनों की खातिर कर रही है। आप प्लीज उस्मा को माफ कर दें। तुम जो कुछ भी कहो बल्कीस, मैं उस्मा को माफ नहीं कर सकता मैं उसे माफ। अब्बू साडा चिड़िया दा चंबा मत रो उस्मा, बेटी के आंसू माँ के दिल पर गिरते हैं। चुप हो जाओ। अम्मी, क्या अब्बू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे अब्बू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। अम्मी प्लीज अब्बू से रिक्वेस्ट करें कि मुझे माफ कर दें। ये ना हो कि उनका गुस्सा ठंडा होते होते मेरे जिस्म का खून ठंडा होकर जम जाए। बेटी का कोर्ट में जाकर शादी कर लेना एक बाप के लिए मामूली बात नहीं होती। तुम खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो, तब तुम्हें एहसास होगा। मुझे एहसास है अम्मी, इतनी शिद्दत से एहसास है कि मैं कुछ कर बैठूंगी। लेकिन अम्मी, आप ही फैसला करें, क्या मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता था? मैंने ऐसा कब कहा उस्मा? तुम अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू भी गलत नहीं है। औलाद की मजबूरियां अपनी जगह होती हैं और माँ बाप की अपनी जगह। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह जीना भी तो आसान नहीं अम्मी, जिस तरह मुझे जीना पड़ रहा है। तुम हिम्मत मत हारो। मुझे पूरा यकीन है कि एक बाप की शफकत का साया औलाद की गलतियों से कहीं बड़ा होता है। इतना तो अंदाजा है मुझे। समंदर की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है बेटा, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसलिए बौखलाहट में कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जैसी माजी में तुमने की थी। नहीं अम्मी, आपके होते हुए मैं कभी भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन प्लीज आप एक बार मुझे अब्बू से माफी दिलवा दें। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस फारूक के अंदर जो जीनत ने जहर भर दिया है, उसका असर तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
आ गए तुम? खैरियत, क्या बात करनी? तुम्हारा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? सारा गुस्सा कोई मीठा पानी नहीं होता जिसे ठंडा करके पी लिया जाए। गुस्सा तो गैरत की अलामत होता है। सच कहते हैं, मर्द का दिमाग फिरते हुए देर नहीं लगती, और ना ही वो औरत की कामयाबी बर्दाश्त कर सकता है। सायरा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? सायरा, मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि तुम कल मेरे साथ नहीं आ रहे? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी मत जाना। प्लीज अकरम, मैंने तुम्हें यहां मशवरे देने के लिए नहीं बुलाया। मुझे कल एक ऐड के लिए जाना है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ आ सकते हो कि नहीं। I'm sorry, नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगे, लेकिन अगर नहीं चल सकते तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। बिग डील। बेटियों को और इस्तेमाल नहीं करने दूंगी अपने बेटों को। अब नहीं, अब तुम्हारे जादू टोने नहीं चलने दूंगी। घाट और नौकर समझ लिया मेरे बेटों को कमसातों ने, और शादी करती हैं जाके कोर्ट कचहरी में, वो भी अपनी पसंद और मर्जी की। हम तुम्हारे साथ हैं उस्मा। असलम ने भी सबके सामने तुम्हारी हमायत की है, और अकरम भी तुम्हारे हक में बोल रहा है। लेकिन अबू मुझसे सख्त नाराज है मायरा। वो तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका रवैया देखकर तो ऐसा लगता है जैसा उनसे मेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं होता। मगर मैं ये बात नहीं मानती। क्या मतलब? तुम ये बात क्यों नहीं मानती? देखो उस्मा, माँ बाप का गुस्सा वक्ती होता है, मुस्तकिल नहीं। वो एक बाप है। तुम अगर सच्चे दिल से उनसे माफी मांगोगी ना, तो मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। इस बात का मुझे पक्का यकीन है मायरा, लेकिन मैं उनका सामना कैसे करूं? मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो मुंह फेर लेते हैं। जिस तरह तुमने उन्हें मुंह फेरने पर मजबूर किया ना, इसी तरह उन्हें मजबूर करो कि वो दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपने गले से लगा ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि कम से कम वो मेरी बात तो सुने, मेरी मजबूरी तो समझने की कोशिश करे। ये अकरम, ये बता ना मुझे, हैं? बता ना, अब ये कौन सा नया चांद चढ़ाने का इरादा है तुम्हारा? हैं? बता भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। अब क्या किया मैंने? ना अब इतना भी भोला ना बन, और ना ही अपनी माँ को ना बेवकूफ समझ। पहले उस बड़ी बहन के लिए तू फांसी पर चढ़ते चढ़ते बचा है ना, अब ये छोटी बहन तुझे कौन सी नई पट्टियां पढ़ा रही है? हैं? ओए अकरम, ओए तू किस पे गया है? ना तो अपनी माँ पे गया है ना अपने बाप पे। और तेरी माँ तो वो औरत है कि पूरा शहर बेच के खा जाए, और तेरा बाप, और तेरे बाप की किस्मत साथ देती तो इस शहर के हर बंदे को ताश की तरह खेलता मैं।
पर ये दोनों भाई तो उन दो कौड़ी की लड़कियों के कहने पर अपने माँ बाप को ही झूठा साबित करने पर तुल गए हैं। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को खामखा वहम हो गया। ओए, सुकरात के मंझले बेटे, मेरे सामने ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। ये बल्कीस की बेटियां जो कुछ करती फिर रही है ना, उसका इल्जाम भी अब तेरे सर आ रहा है। इल्जाम नहीं शेख इस्माइल, सिर्फ इल्जाम नहीं, उनके कारनामों के पीछे ना ये तुम्हारे चन्न पुत्र का हाथ है। वे कुछ हया कर, वे कुछ शर्म कर ले, और अगर शर्म नहीं है ना तो उधार मांग ले किसी से। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मामू फारूक के साथ आप लोगों की दुश्मनी क्या है। वे तू अपनी मामू की बेटी की तस्वीरें छुपवा कर गली गली बांटता फिर रहा है और पूछ रहा है हमसे कि हमें उनसे दुश्मनी क्या है। तो तूने तो मेरे फरूक भाई को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उल्टा बल्कीस भाभी और उसकी लड़कियों के साथ मिलकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अम्मी, मामू फारूक की बेटियों ने कोई जुर्म नहीं किया। अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हर इंसान का हक है। हाँ, चाहे माँ बाप पर हरेरा गरा उंगलियां उठाता फिरे और वो बेचारे सबके सामने जलील होते फिरे हैं। ओए जीनत बीबी, ओ ये जो उज़मा और अहमद का खुफिया निकाह हुआ ना, मुझे पूरा यकीन है उसमें भी इसी का हाथ है। जी अब्बा जी, मैंने ही निकाह करवाया उन दोनों का। मैं ही उस निकाह में निकाह खां था। हर काम में मेरा ही हाथ होता है। तू निकाह ख्वां था या गवाह, हाथ तो तुम्हारा ही था ना। ना मुनीर काना मरता और ना उज़मा अहमद से शादी करती। अम्मी, अगर मेरे मुंह से सच निकल गया ना तो मुझे गुस्ताख और बदतमीज कहकर बुलाया जाएगा इस घर में। सच्ची बात तो ये है कि कह दे कि ये सब कुछ तेरी माँ ने किया है। और ना खलफ और शर्म कर और हया कर कुछ। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। अपनी माँ को ऊंची अड्डी की जूती नवी तो लेके दे नहीं सका आज तक, और ये जो इतवार बाजार से मैंने चप्पल ला के दी है उसको क्यों खींच रहा है उसके पाँव के नीचे से। जब कुत्ता पराई रोटी और बेटा पराई जुबान बोलने लगे तो उसमें वफा और हया खत्म हो जाती है। इस पर अपने लफ्ज जाया ना कर शेख इस्माइल। अब्बा जी, अम्मी जी, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं सब कुछ आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। चल पर हट, मक्खन ना लगा मुझे। और सुन मेरी बात, खबरदार जो आज के बाद तू सायरा के साथ ना कहीं आया गया तो। जब